हेलो। आज हम रशिया और यूक्रेन के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में और जल्दी जल्दी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। रशिया कैपिटल है रशिया का मॉस्को। ये आप मैप देख रहे हैं रशिया का और इसका कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रूबल। ये आप नोट इसके देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे नोट्स स्क्रीन पे। रशियन रूबल इनको कहा जाता है। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी तक आपको पता चल ही चुका होगा, व्लादिमीर पुतिन। टीवी पे भी आपने इनके स्पीच काफ़ी बार सुने होंगे। व्लादिमीर पुतिन के रशियन में बोलते हैं और उसे हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़ में ट्रांसलेट करके सुनाया जाता है। अभी हम इनका प्रोफेशन भी जानेंगे। तो ये पॉलिटिक्स में आने से पहले ये रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। ये पॉलिटिशियन हैं और इन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है। रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड पॉलिटिशियन। यूक्रेन के भी बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन की कैपिटल कीव। न्यूज़ में अलग अलग स्पेलिंग भी दिखा रहे थे कैपिटल की यूक्रेन के। या आप यूक्रेन का मैप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे और ये है उसका कैपिटल कीव। यूक्रेन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड itself एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 24 अगस्त 1991। मतलब 24 अगस्त 91 को 1991 में यूक्रेन आज़ाद हुआ था। यूक्रेन करेंसी यूक्रेन की है ह्रिवनिया। ये आप स्क्रीन पे उसकी करेंसी देख पा रहे हैं। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। उनका प्रोफेशन क्या था पॉलिटिक्स में आने से पहले? वो एक्टर थे, कॉमेडियन रह चुके हैं और पॉलिटिशियन। एक्टर थे पहले, कॉमेडियन थे और पॉलिटिशियन, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने यूक्रेन के। रशिया हैज़ फॉर लॉन्ग रेजिस्टेड Ukraine's move towards the European institutions, both the European Union and NATO। तो रशिया ने हमेशा चाहा कि यूक्रेन जो है और जो यूरोपियन कंट्री है, हमेशा से चाहा कि यूक्रेन जो है यूरोपियन कंट्री से, उनके इंस्टीट्यूशन से और नेटो से दूरी बना के रखे। पुतिन डिमांडेड गारंटीज फ्रॉम द वेस्ट एंड यूक्रेन दैट इट विल नॉट जॉइन नेटो, which is a defensive alliance of 30 nations, and that Ukraine demilitarize and become a neutral state। रशिया ने हमेशा से, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने हमेशा डिमांड की यूक्रेन से कि वो कभी भी नेटो ज्वाइन ना करे। नेटो ज्वाइन होने की वजह, अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन करता है तो बहुत सारा जो यूक्रेन का बॉर्डर है वो रशिया से मिलता है मैप में। और अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेगा तब जो भी नेटो की अलग अलग कंट्रीज़ हैं, सबसे पावरफुल उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, वो अपनी मिलिट्री लेके आके बॉर्डर वहाँ पे लगा सकता है। और रशिया को उससे सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो नहीं चाहता ऐसा कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन करे। यूक्रेन बीइंग द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक हैज़ डीप कल्चरल एंड सोशल ties with Russia, and Russian is widely spoken in the region. However,
ever since Russia invaded Ukraine in 2014, the relations have been frayed. तो वैसे तो क्योंकि रशिया और यूक्रेन अपने बॉर्डर्स को एक तरीके से उनका सेम है, बॉर्डर्स वो शेयर करते हैं, उसी रीज़न की वजह से इनके जो कल्चरल और जो सोशल जो इनकी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। यूक्रेन में लोग यूक्रेनियन लैंग्वेज के साथ साथ रशियन लैंग्वेज में भी काफ़ी सारी बातें करते हैं। वो दिखने में उनका चाल, उनका पहनावा काफ़ी तरीके से सिमिलर ही है यूक्रेन और रशिया का। लेकिन 2014 में जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, उसके बाद से इनके रिलेशंस जो हैं यूक्रेन और रशिया के आपस में बिगड़ने शुरू हो गए थे और यूक्रेन ने नेटो के पास जाने का मन बना लिया था क्योंकि उसे वहाँ से ज़्यादा एक तरीके से वो सेफ फील करने लगा था। NATO is a military alliance that was formed in 1949 by 12 countries including the US, Canada, the UK and France। तो नेटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है जो कि फॉर्म हुई थी, कब बनी थी? 1949 में बनी थी, 12 कंट्री के साथ मिल के बनी थी। और इस 12 कंट्री में जो मेन कंट्रीज़ थी वो कौन कौन सी थी? US यानी अमेरिका था, कनाडा था, यूनाइटेड किंगडम था और फ्रांस था। इसके हिसाब से अगर किसी भी कंट्री में अगर कहीं से भी कोई अटैक होता है एनिमी कंट्री से, तो ये सारी कंट्रीज़ अपनी छोटी छोटी मिलिट्री टुकड़ियाँ इनको सपोर्ट करने के लिए भेजेंगी। तो नेटो एक मिलिट्री अलायंस था। नेटोज़ फुल फॉर्म इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नेटो का फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Sixth point, NATO was formed largely to counter the threat from the Soviet Union post World War II। तो ये नेटो बनाया क्यों गया? एक तरीके से सोवियत यूनियन से वर्ल्ड वॉर II के बाद जिन कंट्रीज़ को ऐसे खतरा सा फील होने लगा था, तो अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने ये अलायंस बनाया। और ये सारी कंट्रियाँ अगर आप मैप में देखेंगे तो काफ़ी UK, फ्रांस, ये सब छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। अगर ये सारी एक साथ आ जाएंगी इनकी मिलिट्री तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसी रीज़न की वजह से अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने ये नेटो बनाया, जो कि है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। The USSR had created its own military alliance in 1955 to counter NATO, called the Warsaw Pact। Warsaw got disbanded with the collapse of the Soviet Union in 1990, and several of Warsaw Pact countries became a NATO members। तो यूएसएसआर ने, जो कि रशिया है, उसने क्या किया था? मिलिट्री अलायंस बनाया था 1955 में नेटो के काउंटर में, और उसका नाम दिया था वॉर्सो पैक्ट। लेकिन वॉर्सो पैक्ट एक तरीके से बंद हो गया, उसे लोगों ने ज़्यादा मान्यता नहीं दी और वो 1990 में एकदम से उसका धाराशाही हो गया। और वॉर्सो पैक्ट के ही जो कंट्रीज़ थे, अलग अलग छोटी छोटी कंट्रियाँ, वो जाके बाद में नेटो में मिलके सम्मिलित हो गई। NATO's purpose is to implement the North Atlantic Treaty that was signed on April 4, 1949। इनका नेटो का जो पर्पज़ है वो इम्प्लीमेंट करना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को, जो कि साइन हुई थी अप्रैल 4, 1949 में। Ninth point, under the system, an attack on one member state is considered as an attack on all, and it calls for a collective response। This ensures collective security of all NATO member states। तो जैसा मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया कि अगर इस सिस्टम के अंतर्गत अगर किसी भी मेंबर पे, किसी भी कंट्री पे अगर अटैक होता है एनिमी के थ्रू, तो ये सारे जो भी नेटो के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो सब अपनी सैन्य टुकड़ियाँ उस पर्टिकुलर कंट्री को बचाने के लिए भेजेंगी, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि अगर एक नेटो कंट्री पे आक्रमण हो रहा है मतलब वो सारी कंट्री उससे प्रभावित हो रही है।
NATO's headquarters are located in ब्रूसेल्स बेल्जियम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ब्रूसेल्स बेल्जियम में। लिस्ट ऑफ नेटो मेंबर कंट्रीज़, तो अभी ये सारी कंट्रीज़ और उनके कैपिटल हैं जो कि नेटो के मेंबर्स हैं। कौन कौन है? अल्बेनिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, शेजिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड्स, मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारी जो कंट्रीज़ थी वो नेटो की मेंबर हैं। लास्ट कंट्री टू ज्वाइन नेटो इज़ नॉर्थ मैसेडोनिया। अभी तक की जो कंट्रीज़ हैं 30 कंट्रियाँ हैं और इसमें लास्ट जो अभी रिसेंटली जिसने ज्वाइन किया हुआ है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। यूक्रेन इज़ नॉट अ नेटो मेंबर कंट्री। यूक्रेन इज़ दो अ नेटो पार्टनर कंट्री विच मीन्स दैट इट मे ज्वाइन द नेटो इन द फ्यूचर। तो जैसा आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि यूक्रेन पे जब रशिया का आक्रमण हुआ तो कोई भी नेटो की कंट्रीज़ ने अपनी मिलिट्री नहीं भेजी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ऑफिशियली यूक्रेन जो है उसने नेटो मेंबर नहीं बना है, वो एज अ पार्टनर है। मतलब वो अभी डिलेमा में है, उसने ऐसा सोचा होगा कि वो फ्यूचर में ज्वाइन करेगा। इसी रीज़न की वजह से रशिया उसे मना कर रहा था कि आप ऑफिशियली वहाँ से बैकआउट कर जाओ, आप नेटो के मेंबर मत बनो। लेकिन क्योंकि वो नेटो का पार्टनर था, रशिया को डर है कि कभी भी वो नेटो का मेंबर बन जाएगा और यूक्रेन के अंदर फिर बाकी मिलिट्रीज़ भी आके एक तरीके से रशिया पे आक्रमण कर सकती हैं या उनको डरा सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से यूक्रेन को ऑफिशियली किसी ने अपनी मिलिट्री भेज के सपोर्ट नहीं किया, इतनी सारी कंट्रीज़ जो भी नेटो में मेंबर है, क्योंकि यूक्रेन ने नेटो का मेंबर अभी तक नहीं बना था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये मेरे बारे में है, मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन। आप ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो ये आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू so much for watching. Stay safe.